नमस्कार भाइयों। मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में थोड़ा काम चल रहा है। इस वजह से ये देखो कुछ दिखलाना चाहूँगा। ये मेरा सीमेंट है। ये ये देखो ये डस्ट। और देखो ये मैं जो मेरा मकान बन रहा है वो है, ये बनवाया है। ये चाली है मेरा। ये आज रसोई का थोड़ा काम है, ये करवाया। ये कमरा है, उसमें आधा प्लस्तर हुआ है, आधा प्लस्तर रह रहा है। इस वजह से इतना बिजी हूँ कि कुछ नहीं कर पा रहा, ना काम पे जा पा रहा, ना कुछ कर पा रहा। क्योंकि ये सामान लाओ, कभी ये लाओ, कभी वो लाओ। फिर घर में रह के रहेंगे तो कुछ मिस्त्री लोग, लेबर लोग काम ठीक से करता है, नहीं तो फिर अपने मन और मर्जी से। तो बस यही कहना चाहता हूँ। आज मैंने कहा थोड़ा सा टाइम निकाल के भाई से कुछ बात कर लूँ। देखो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में, मैं तो हकीकत बताता हूँ, कुछ नहीं करा मैंने अपना पूरी ज़िंदगी में फुल मज़े लिए हैं। जो मुझे करना था, नशा पत्ती ये वो जो अपना हर लड़का करता है, वैसे अपनी ज़िंदगी जिए। जरा सी रत्ती भर की टेंशन नहीं लिए, कल क्या होगा, कल का कोई मैटर मैंने रखा ही नहीं। इसीलिए फिर ओशो को मैंने सुना, और सुनता तो मैं बहुतों को था, आचार्य प्रशांत को, आसाराम को भी मैंने पढ़ा, गया सत्संग में। मतलब जहाँ जहाँ मुझे परमात्मा में रुचि शुरू से थी, तो जहाँ जहाँ मौका मिला मैं जाता रहा। पर जहाँ मैं ओशो पे आया, रजनीश ओशो पे, वहाँ जाकर मैं टिक गया। क्योंकि कल आगे की सोचना नहीं, वर्तमान में ही जीना, कल का क्या पता। तो इस वजह से मुझे सेम हिसाब किताब लगा, तो फिर मैं ओशो पे रुक गया। फिर ना कोई आगे, ना कोई पीछे, ना कोई प्रेमानंद, ना कोई आचार्य प्रसाद। सुन सबको लेता हूँ, सब अपनी जगह ठीक है, पर अपना एक आराध्य होता, अपना एक इष्ट होता, अपनी एक खुशी होती है कि जिसको भी माने कोई, तो रजनीश ओशो। तो इतना बिजी हूँ कि मैंने तो बताया है कि मैंने कुछ कराने अपनी ज़िंदगी में। ये भी घर वाले हैं, घरवाली है, घरवाली भी जॉब करती है। जब हमने कुछ कर नहीं करा तो कुछ तो दिक्कतें आएंगी, तो घरवाली भी जॉब करती है। कुछ उसने थोड़ा बहुत पैसा, कुछ मम्मी ने, और बाकी थोड़ा बहुत अपना भी ऐसे कि हमने घर को देखा, उन्होंने अपना पैसा बचाया, जब ये 2-4 रुपए जो भी लगे हैं वो लगा। पर सब हमने जब अपना घर देखा और घर चलाया, तो फुल हिसाब किताब से जो बच्चों को चाहिए, फुल जो भी शाम को ये आना, पापा हाँ ठीक, ये चीज़ें वो चीज़ें, मतलब कि 10-12-15 हज़ार, इतने 15-16 एडिशनल 18-20 हज़ार की भी नौकरी करी मैंने सैलरी पे, 8 घंटे की। पर जितना भी कमाया सब घर में, कल का तो कोई हिसाब ही नहीं अपने पास में, वर्तमान ओनली। जब भी तो उसी से सेम हिसाब किताब बना, तो अपना मेंटेनेंस करा, सब बढ़िया। तो पत्नी ने जो भी कमाया, अपने जो भी उसकी तनख्वाह होगी 5-7 हज़ार रुपये, या घर वालों की, उन्होंने अपनी सेविंग करी, फिर ये काम हुआ। पर हमने कभी नहीं करा कि हमने ये करा। पर आज जब पत्नी ने जो भी 2-4 रुपये दे दिए, 2-4 का मतलब वो भी 1-1.5 लाख जो भी है, ऐसी मम्मी ने। पर सब कहते हैं हमने इतना करा, तूने क्या करा जिंदगी में, तूने ये करा, तूने वो करा। पर मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं परमात्मा के रास्ते पे, मेरे को तो छोड़ना पड़ता है। अब हमने तो छोड़ दी, हमने तो सब अपना नशा पत्ती, सब व्यभिचार, ये वो सब चीज़ परमात्मा को समर्पण कर दिए कि इससे ज़्यादा अब हमारे बस की भी नहीं है। हमने बहुत झेल लिया, अब ना हम कर सकते हैं। बस साधारण जीवन जीना। साधारण का मतलब ये नहीं कि गुफा में बैठ जाएंगे जाके के गिटार बजा रहे हैं। अपना जो ज़िंदगी है वो करना, मस्त रहना।
तो भाइयों, सबको देखने के बाद भी एक कहानी मुझे याद आ रही है, मैं सुनाना चाहता हूँ। मैं वैसे तो मैंने बहुत कहानी सुनाई है, मैं अहंकार वाली। पर जब अपने ही घर वाले नहीं समझ पाते हैं तो बाहर वाला कौन समझेगा। क्योंकि सबको अपनी अपनी आज़ादी है, अपना अपना वो है, विचार है, सबको अपना तरीका है, ज़िंदगी है उसकी, जैसे भी जिए। अब किसी को टॉर्चर तो कर नहीं सकते। टॉर्चर करोगे तो दुश्मन दिखाई देता है, इसलिए अपनी मर्जी है, जो जैसे करे वैसे। पर अपना तो सिद्धांत एक ही है, सीधा है कि परमात्मा जो है ना, परमात्मा को जो पाने के लिए निकलता है उसको दुनिया बेवकूफ़ समझती है। क्योंकि वो कहती है ये कल का लड़का, हमारी पूरी ज़िंदगी बीत गई, हमारे पोते पर पोते सब हो गए, और एक कल का लौंडा ये अपने को सोच रहा है कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, कितना बड़ा परमात्मा के बारे में जानने वाला हूँ, कितना बड़ा ज्ञानी हूँ, इसको क्या पता है, हाँ। अब हमने पूरी ज़िंदगी जी है, कैसे बच्चे पलते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको क्या पता। इस तरीके से ही तो जितने भी संत हुए सबको समझ नहीं पाए। जैसे कबीर हुए, नानक हुए, फरीद हुए, बहुत से बंदे हुए, मुसलमानों में भी हैं, मंसूर हुआ। पर नहीं, कि ये कैसे जान सकता है, ये कल का हमारे सामने इधर फिरता था, ये कहता कि परमात्मा को मैं जानता हूँ। परमात्मा ऐसे बंदों को मिल जाएगा, भिखारियों को परमात्मा तो हम जैसे बंदों को मिलता है जो अपनी घर गृहस्थी लेके चलते हैं, ये है वो है। अरे भैया, जितना परमात्मा तुम्हारा है उतना ही उसका है। परमात्मा को तुमने कभी खोजना नहीं चाहा, तुमने खोजा सिर्फ ये पैसा। क्यों, पैसे से तो सब चीज़ मिलेगी। बहुत से बात करने लग जाओ परमात्मा के बारे में, कहेंगे परमात्मा दान पुण्य कैसे करेगा, तो पैसों से तो करेगा। गाय को केले खिलाने, कुछ खिलाना, जब तक पैसा नहीं होगा तो कैसे खिला पाएगा, जब भी तो दान लगेगा ये वो। बे भाई, पैसा होगा तभी दान लगेगा, तभी पुण्य मिलेगा, है। वो परमात्मा ने जब इतनी चीज़ें अपने आप फ्री में दे रखी हैं, तो वो दान पुण्य के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत है। पैसा इंसान ने बनाया है, इंसान ने पैसे को बनाया है। अबे कहीं से हरी घास तू काट के लाके उसको खिला सकता है, पानी परमात्मा का उसको पिला सकता है, पुण्य मिल गया। अगर तुझे सेवा ही करनी है तो अब पैसा कमाने के लिए तो तुझे दो झूठ बोलने पड़ेंगे, कितना वो करना पड़ेगा, फिर जाके तू उधर का करा हुआ इधर तू करेगा सब बराबर, क्या करा तूने। पर नहीं, मैं अहंकार पैसा, बस क्या बताऊँ मैं अपनी ही बता रहा हूँ, अपने घर वालों की बात क्यों, मैंने हमने ये वो, तुमने क्या करा, ये मैंने तो कुछ करा ही नहीं। मैं तो साफ बोल दिया आपसे भी, मैं तो अपनी ज़िंदगी मस्त जी और जीऊँगा अपनी मस्त। क्योंकि खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे बोल जिल मिलाएंगे। तो हंसने की दुनिया को है हंसाना, ए मेरे दिल तू गाए जा। हकीकत बात है, खाली हाथ आए थे, देखो ना कुछ लेके आया है ना कुछ लेके जाएंगे। जो कुछ है कमाना है वो यही है। जो कुछ ठीक ठाक आता है तुम्हें वो दूसरे को दे दो, कूड़ा कबाड़ा मत दो कि जो खुद ने लिया जिससे कुछ नहीं मिला और वही तुम दूसरे को दे रहे हो। मुझे जो मिला है ठीक ठाक है, वो इसलिए मैं बोलता हूँ, मर्जी आपकी है, लेना चाहो ले, नहीं तो कोई बात नहीं। बहुत से यूट्यूबर है, फेसबुक है, स्किप मार दो, कोई दिक्कत नहीं है।